आवासीय पद ले सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं आकाश मिश्रा। आप देख रहे हैं मेरा गांव मेरी धरोहर न्यूज़ चैनल। इस वक्त हमारी मौजूदगी है मधुबनी रेलवे स्टेशन के पीछे। बैकग्राउंड में देख सकते हैं अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत यहाँ मधुबनी रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास का शिलान्यास है। आप पीछे देख सकते हैं बैकग्राउंड में, यहाँ पर बताया जा रहा है कि कवर शेड युक्त पर्याप्त ऊंचाई वाले प्लेटफॉर्म का प्रावधान होगा और वेटिंग रूम, एग्जीक्यूटिव लाउंज, लिफ्ट, एक्सीलेटर आदि ये जितने भी आधुनिक सुविधाएं हैं इससे सुसज्जित ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कर कमलों द्वारा यहाँ पर अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत मधुबनी रेलवे स्टेशन का जो पुनर्विकास है उसका शिलान्यास हो रहा है। आप हमारे सामने देख सकते हैं यहाँ पर सभी लोग इसी के लिए प्रधानमंत्री के कर कमलों द्वारा जो यहाँ पर रेलवे स्टेशन, सभी लोग यहाँ पर हर्षोल्लास का माहौल है। करने के लिए आया है और बिहार का और देश का विकास करने के लिए आया है। लेकिन बड़े ही खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि आज विकास के नाम पर भी बहिष्कार किया जा रहा है। बंधुओं, ये बड़े खेद की बात है और यहाँ के देश की जनता और बिहार की जनता इस चीज को देख रही है। बंधुओं कहना चाहेंगे कि सांस्कृतिक के क्षेत्र में, सांस्कृतिक पुनर्निर्माण के क्षेत्र में जो वर्षों से अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण के पूरा देशवासी मांग कर रहे थे, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। बंधुओं, ये नरेंद्र मोदी जी का देन है। काशी में जो भव्य काशी, दिव्य काशी, जो वहां का निर्माण हुआ, जो गए होंगे पहले, अब जाते होंगे तो जमीन आसमान के अंदर दिख रहा है। बंधुओं, चाहे काशी हो, चाहे सभी जगह सांस्कृतिक क्षेत्र में पुनर्निर्माण हो रहा है। बंधुओं, सब दिन से हम लोग कहते थे, जब से हम लोग सब दिन से कहते थे कश्मीर में 300 धारा 370 को हटाना चाहिए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जब 2019 में दूसरी बार सरकार बनी, एक झटके में धारा 370 माननीय प्रधानमंत्री जी ने हटाने का काम किया। सामाजिक क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन करने का माननीय प्रधानमंत्री जी ने काम किया है। जो महिलाओं के साथ अत्याचार होता था, मुस्लिम महिलाओं के साथ, माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज वहां पर ट्रिपल तलाक को भी संसद में कानून के माध्यम से बना के उस ट्रिपल तलाक को भी समाप्त कर दिया है। बंधुओं, और आने वाले समय में जो देश में चर्चा हो रही है, आचार संहिता कानून, यूसीसी समान नागरिकता सहित कानून, हमें पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में यह कानून भी पार्लियामेंट से पास होने वाला है। बंधुओं, और अंत में यही कहना चाहेंगे कि देशवासियों की इच्छा है, जन जन की इच्छा है कि भारत में जनसंख्या नियंत्रण कानून भी आना चाहिए। हमें पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में जनसंख्या नियंत्रण कानून भी भारत में आने वाला है। प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा यहाँ शिलान्यास हुआ है, क्या कहना चाहेंगे ऐसे खास मौके पर? आज मिथिलांचल की धरती मधुबनी सीता मैया की जन्मस्थली है। आज मधुबनी रेलवे स्टेशन के लिए बड़ी ही ऐतिहासिक का दिन रहा है। आज भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने मधुबनी, जयनगर, सकरी, दरभंगा, सीतामढ़ी सहित 508 रेलवे स्टेशनों का विश्व स्तर पर सौंदर्यीकरण और विकास का कार्य किया है। आज मधुबनी के लिए बड़े गर्व की बात है कि 56 करोड़ की लागत से रेलवे स्टेशन के सौंदर्यीकरण के लिए मोदी जी ने जो काम किया है वो धन्यवाद के पात्र है। मैं इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को, रेल मंत्री श्री अमित वैष्णव जी को और अपने मधुबनी के लोकप्रिय सांसद डॉक्टर अशोक कुमार यादव के
प्रति विशेष आभार प्रकट करता हूँ। आज जो मधुबनी रेलवे स्टेशन में जो डिजिटल लाइव के माध्यम से मोदी जी ने जो शिलान्यास किया है, यहाँ हमारे माननीय सांसद डॉक्टर अशोक कुमार यादव जी, बीएसपी के लाल, वहाँ विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल जी, घनश्याम ठाकुर जी, जिला अध्यक्ष शंकर झा की और पूरे मधुबनी जिला के पार्टी के कार्यकर्ता नेतागण, आम जनता ने बढ़ चढ़कर योगदान दिया, बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया। मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। ऐसे लोग क्या कहना चाहेंगे जो लोग बोल रहे थे कि प्याज का दाम बढ़ गया, टमाटर का दाम बढ़ गया, रेलवे बेच दिया, उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे? मैं विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। आने वाला लोकसभा चुनाव बहुत नज़दीक है। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि ये जो 26 गो पार्टी है वो गठबंधन करके कभी पटना में बैठक करती है, कभी बंगलोर करती है, कभी उनसे पूछना चाहता हूं कि आपके प्रधानमंत्री के उम्मीदवार कौन है? आप लोग में कोई एक ऐसा नेता नहीं है जो प्रधानमंत्री चुने जाएंगे। आज भारत नहीं, पूरा विश्व में भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विश्व चमक रहा है, दमक रहा है। और फिर आने वाला लोकसभा चुनाव भारत के माननीय प्रधानमंत्री को ये 135 करोड़ की जनता चुनेगी। विपक्ष टाइम टाइम फीस, उसके पास कोई न मुद्दा है, न कोई नेता है, न कहीं वो जीतने जा रही है। मैं नीतीश कुमार जी को भी बता देना चाहता हूं कि जब आप सांसद थे, जब आपकी पार्टी भाजपा गठबंधन में थी, तो आपको मुख्यमंत्री भारत के माननीय प्रधानमंत्री और बिहार के माननीय हमारे भाजपा के नेताओं ने मिलकर बनाया। आप अकेले चुनाव लड़े, लोकसभा चुनाव 2 सांसद हुआ करते थे, आप 40 में 2 सांसद थे। और जब पिछला लोकसभा चुनाव आप लड़े भाजपा गठबंधन के साथ, तो भाजपा ने त्याग करके आपको 20-20 पर जो सीट 17 सीट आप जीतने का काम किए। आने वाला लोकसभा चुनाव में मैं नीतीश कुमार जी को बता देना चाहता हूं, आपका खाता भी नहीं खुलेगा। मेरा नाम मनोज कुमार मुन्ना हुआ, मैं भारतीय जनता पार्टी का जिला का मीडिया प्रभारी हूँ। आज का जो प्रोग्राम, ऐतिहासिक प्रोग्राम हुआ है, वो उन लोगों के गाल पे तमाचा है जो नरेंद्र मोदी जी के लिए बोल रहे थे। जो रेलवे स्टेशन बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिया, उन लोगों का करारा तमाचा। आज नरेंद्र मोदी जी ने ऐतिहासिक काम जो किया है, 512 रेलवे स्टेशनों का जीर्णोद्धार, अब विश्व स्तरीय जो रेलवे स्टेशन का योजना लेके आए हैं, वो जनमानस के लिए, जन कल्याणकारी, शोषित, वंचित जितने हैं उनके लिए ये कार्यकारिणी योजना है जो नरेंद्र मोदी जी, इससे पहले जो एयरपोर्ट का था, जो चप्पल पहन के भी हम लोग एयर यात्रा कर सकते थे, आज गरीबों और वंचितों के लिए जो नरेंद्र मोदी जी ने किया, उनके लिए साधुवाद। मेरा नाम प्रभांशु कुमार झा हो गया और जिला उपाध्यक्ष। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कर कमलों द्वारा यहाँ पे शिलान्यास हुआ, क्या कहना चाहेंगे इस खास मौके पर? देखिए, जो आम मानुस है वो मिथिलांचल का हो या पूरे देश का हो, एक चीज़ बहुत है कि गरीबों को हमेशा वंचित रखा जाता था। पहले क्या चाहिए? एक सुरक्षा चाहिए, है ना, शिक्षा, स्वास्थ्य, और क्या है कि रेलवे उसमें एक बहुत बड़ा महत्व रखता है। आज जो रेलवे स्टेशन को, मधुबनी का रेलवे स्टेशन को, ये जो अमृत स्टेशन योजना है भारत का, इस पे इतना बड़ा दर्जा मिलना और इसका पूरा कायाकल्प हो जाएगा, ये सुनते ही बहुत अच्छा लगता है। आप सोचिए कि जैसे उन्होंने कहा कि हम जैसे मधुबनी में अब लिफ्ट लगेगा स्टेशन में, एयर कंडीशन रहेगा, दोनों तरफ से अब कनेक्शन बन जाएगा। शायद सिटी का सेंटर मधुबनी का अगर एक ऐसे करके रेलवे स्टेशन विकसित होता है, तो आप ये भी सोचिए कि पूरा मधुबनी भी विकसित होगा। और मधुबनी जब विकसित होगा तो मिथिलांचल का मतलब विकसित होने से कोई नहीं रोक सकता। और इसके लिए मैं तो मोदी जी का बहुत बहुत शुक्रगुजार व्यक्त करता हूँ अपनी तरफ से। अगर वो किसी ने कोई कहता है कि रेलवे को बेच दिया, तो ये रेलवे के लिए जो इतना मोदी जी कर रहे हैं, वो किसके लिए कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं? तो अभी जवाब दे विपक्ष, बताए कि अगर बेच दिया तो पैसा कहाँ से आ रहा है, किस लिए मोदी जी अभी अमृत योजना करके लगा रहे हैं? आपका परिचय? मेरा नाम राहुल झा है, मैं अध्यक्ष हूँ फ्रेंड्स ऑफ मिथिला का। क्या कहना चाहेंगे ऐसे खास मौके पर? ये ज़रूरी था, मिथिलांचल वासियों को ये चीज़ ज़रूरी था। हम लोग ने देखा है जब छोटी लाइन थी मधुबनी में, खड़ंजा का स्टेशन हुआ करता था, फिर बड़ी लाइन हुई तो एक अभी भी देखिएगा आप, इसका जो भवन है वो नीचे है, स्टेशन के नीचे थोड़ा सा जाना पड़ता है। अब जब यहाँ पे इतना करोड़ों का प्रोजेक्ट मोदी जी के कारण आया है, तो कहीं ना कहीं ये बहुत ही हर्ष का विषय है हमारे मधुबनी वासियों के लिए, मिथिलांचल वासियों के। और वंदे भारत अगर एक्सप्रेस ट्रेन अगर मोदी जी दे पाएँ तो ये बहुत अच्छा होगा कि सारे मिथिलांचल वासियों को, मधुबनी वासियों को वो बहुत ही सुखद अनुभूति हमको, मुझे लगता है आज न कल मिलेगा। आपका परिचय? मनोहर आनंद झा, सचिव फ्रेंड्स ऑफ मिथिला।
इस वक्त आप देख रहे थे मेरा गांव मेरी धरोहर न्यूज़ चैनल। आकाश मिश्रा के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए कि ऐसे लोग जो गलत तरह से अफवाह देश में फैला रहे थे कि रेलवे को मोदी जी ने बेच दिया, उसका करारा जवाब यहाँ सामने है। आदरणीय भारत के प्रधानमंत्री जी ने एक पूरे भारत में संदेश दिया है। 500 से अत्यधिक, आदरणीय मोदी जी का भी भाषण सुने हैं, 500 से अधिक रेलवे स्टेशन का जो जीर्णोद्धार किए हैं, ये भारत के लिए, मधुबनी जिला के लिए, मिथिलांचल के लिए बहुत ही गौरव का क्षण है। इस ऐतिहासिक क्षण में तो यहाँ हजारों की संख्या में तादाद में युवा तरुणाई आए थे और मोदी जी ने जो शिलान्यास किए हैं और जिन विपक्ष के द्वारा जो कहा जाता है कि रेलवे को बेच दिया जाता है, रेलवे अगर बेचा जाता तो 500 से अत्यधिक जो रेलवे स्टेशन का उद्धार हुआ है, जीर्णोद्धार हुआ है, वो होता क्या। अशोक कुशवाहा, मधुबनी जिला अध्यक्ष, मधुबनी युवा मोर्चा। माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं। और विपक्ष के पास में कोई मुद्दा नहीं है तो मुद्दा दिखाने के लिए कुछ न कुछ तो कहेगा। अभी तो आंख फाड़ करके देख ले, उनके पास कोई बोलने का और चारा नहीं है। मैं रामबालक चौधरी, भारतीय जनता पार्टी पंडोल प्रमुख। पूरे बिहार में 49 स्टेशनों को यह गौरव प्राप्त हुआ है। तो विपक्ष जहां एक तरफ कह रहे थे कि मोदी जी पूरे भारत में रेलवे को बेच दिए हैं, अगर भारतीय रेलवे बेचा जाता तो ये आज 508 जो पुनर्निर्माण हुआ है, पुनर्विकास का जो कार्य हुआ है रेलवे के द्वारा, यह नहीं होता। यह भारत के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने हम सबों को यह गौरव दिया है, इसको हम लोग स्वीकारते हैं। जिला कार्य समिति सदस्य भाजपा युवा मोर्चा पवन कुमार सिंह। क्या कहना चाहेंगे ऐसे खास मौके पर जहां अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत 508 रेलवे स्टेशन का यहां पुनर्विकास का शिलान्यास हुआ और अभी वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पूरे देश आवाम ने सुना है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। आज उन्होंने ये चीज को जमीन पे, धरती पे उतार के वो विपक्ष के मुंह पे वो तमाचा मारा है। अगर रेलवे स्टेशन का विकास होता है, पुनर्निर्माण होता है, तो मात्र सिर्फ हिंदुओं के लिए नहीं बल्कि सभी जाति के लोग, जिसमें हमारे मुस्लिम भाई भी आते हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास को उन्होंने ये काम करके इतना मजबूत कर दिए हैं, जो विपक्ष के आंख में चश्मा हो न हो, उनके दिल की जो गंदगी है वो सारी जनता देखेगी और इसका बदला 2024 में भारत की जनता लेगी और नरेंद्र भाई मोदी को फिर से वो प्रधानमंत्री बनाएंगे। मेरा नाम मोहम्मद अर्सी, भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्य समिति सदस्य।